बच्चों तो आज फिर से नए वीडियो के साथ मैं राकेश कुमार अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेस बाय राकेश कुमार में। आज का वीडियो हमारा जो होगा स्टैंडर्ड 9 के लिए होगा। चैप्टर 2 से होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज हम लोगों ने उसमें चैप्टर्स पढ़ा, जो टॉपिक्स पढ़े हैं हम लोग आ चुके हैं। सॉल्यूशंस को हमने पढ़ लिया है, उसके टाइप्स को पढ़ लिया है, कॉन्सेंट्रेशंस को पढ़ लिया है, न्यूमेरिकल्स हमने प्रैक्टिस कर ली है, सॉल्युबिलिटी पढ़ी है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक कोलाइड्स की तरफ। तो ध्यान रखना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो नोट करते रहना है। कोलाइड, सबसे पहले इसके बारे में मैंने चर्चा भी किया था कि कोलाइड है क्या। एक्चुअली कोलाइड एक तरह का, आप इसे नोट कर लो कि कोलाइड इज अ heterogeneous mixture having homogeneous appearance, ठीक है। its particle size vary from 10 एंगस्ट्रम टू 10 to the power 3 एंगस्ट्रम। इसके पार्टिकल्स के साइज 10 एंगस्ट्रम से लेकर 10 to the power 3 एंगस्ट्रम तक वैरी करते हैं। या एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, बट अपीयरेंस इसका होमोजीनियस है। एक्चुअली कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम कह सकते हैं कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर which appearance is homogeneous like a homogeneous mixture and the particle size vary from 10 angstrom to 10 to the power 3 angstrom। चलो आगे चलते हैं इसमें नोट कर लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड। चलो पहले एग्जांपल देख लो आप, बहुत कॉमन एग्जांपल है। आप जैसे देखो, फॉग इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइड, milk is the example of collide, आप smoke is a collide example of collide, etc. These all are the collides। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम कोलाइड, जिसका जो फॉर्म है वो कोलाइडल फॉर्म है। चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइड। टाइप्स ऑफ कोलाइड को डिस्कस करने से पहले हम लोग बच्चे देखते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स लिया था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन बाइनरी है तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, उसी तरह से यहाँ हम दो कंपोनेंट्स लेते हैं। कोलाइड के कंपोनेंट्स जो हैं वो दो हैं, ध्यान देना, डिस्पर्स फेज एंड द सेकेंड इज डिस्पर्शन मीडियम। Disperse phase and dispersion medium। देखो, disperse phase is just similar to the solute, it is present in lesser amount, whereas dispersion medium is just similar to the solvent। ओके, नोट कर लिया, समझ लिया, फिर से समझा दूँ। कोलाइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो होमोजीनियस की तरह दिखता है। इसमें पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रम से 10 to the power 3 एंगस्ट्रम होता है। अगर कोई दूसरा यूनिट देखना चाहो तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है, ठीक है। कहीं NCERT ने इसको लिखा है तो आप इसको भी ले सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। द यूनिट इज डिफरेंट, ओनली द वैल्यू इज सेम। कोलाइड्स जैसे फॉग है, मिल्क है, स्मोक्स है, ये कोलाइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिखाए हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कोलाइड क्या होता है, तो उससे पहले हमें जानना है इसके कंपोनेंट कितने होते हैं। कोलाइड के दो कंपोनेंट हैं, डिस्पर्स फेज जिसे हम सॉल्यूट की तरह लेते हैं, या सॉल्यूट जिस तरह से सॉल्यूशन में है, डिस्पर्शन मीडियम जो जिस तरह से सॉल्वेंट है, ठीक है। चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, समझ के आगे बढ़ना है। तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, अगर हम इसको आधार मानते हैं तो हमारे पास कुल कोलाइड्स होना चाहिए डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम। देखो, एक टेबल बना लो इस तरह से, कोलाइड एंड एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट
हमेशा ध्यान रखना, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिस ना हो, तो हम जनरली मीडियम वाइज हम पढ़ते चलेंगे। अगर हम मीडियम को रखते हैं गैस, तो सबसे पहले हम लेते हैं सॉलिड डिस्पर्स इनटू गैस, सच कोलाइड इज कॉल्ड एरोसॉल। सच कोलाइड इज कॉल्ड एरोसॉल। नोट करते रहना। एग्जाम्पल है फॉग, सॉलिड इनटू गैस, स्मोक। दूसरा हम लेते हैं लिक्विड इनटू गैस, यह भी है एरोसॉल। लिक्विड इनटू सॉल, एरोसॉल। चलो उल्टा लिख दिया। स्मोक इज करेक्ट, फॉग विल बी हियर, क्योंकि इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में हैंग होते हैं। ठीक है, फॉग, मिस्ट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरोसॉल या लिक्विड एरोसॉल। कहीं इसे सॉलिड एरोसॉल लिख देता है, लिक्विड एरोसॉल लिख देता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो तीसरा हमारा होना चाहिए था गैस इनटू गैस। ठीक है, बट गैस इनटू गैस इज नॉट फॉर्म कोलाइड। ध्यान रखना, डिस्पर्स फेज जब गैस हो, मीडियम जब गैस हो, तब यह कोलाइड नहीं बनाता है, यह एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेता है, इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, कहीं अलग मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ गैस इनटू, नोट डाउन कर लेना, गैस इज नॉट form collide because it forms homogeneous mixture। और you can say it is form a solution। so हम यहाँ गैस इनटू गैस को एग्जाम्प करेंगे। अब गैस के बाद दूसरा हम लेते हैं लिक्विड। क्या लेते हैं? लिक्विड। अब जरा देखो, सॉलिड डिजॉल्व इनटू लिक्विड, तो यह बनाता है सॉल। सीधा सॉल बोलेंगे। व्हेन सॉलिड डिस्पर्स इनटू लिक्विड, तो यह बनाएगा सॉल। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो मैड। हमने एक दो एग्जांपल्स लेना है समझने के लिए। फोर देखो, आप सॉलिड ले लिया, लिक्विड डिस्पर्स इनटू लिक्विड, तो यह बनाएगा इमल्सन, EMULSION, इमल्सन। जैसे मिल्क, मिल्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इमल्सन। 5 ले लो, गैस डिस्पर्स इनटू लिक्विड। गैस अगर लिक्विड में डिस्पर्स होगा, गैस लिक्विड में डिस्पर्स होगा, तो यह बनाएगा, आपको नोट कर लो, पहले मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि नीचे जगह कम है। नोट कर लिया, इसे मैं लिख देता हूँ। यह बनाएगा फोम, और चलो फिर से फोम। एग्जाम्पल शेविंग क्रीम। फिर से लेते हैं, फाइव यहाँ ले चुका हूँ, 6 लेता हूँ। 6 हमने ले लिया है सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू लिक्विड, गैस इनटू लिक्विड। अब लेते हैं डिस्पर्सन मीडियम में सॉलिड। गैस ले लिया, लिक्विड ले लिया, अब सॉलिड। तो सबसे पहले सॉलिड इनटू सॉलिड, सॉलिड इनटू सॉलिड, इसे बोलते हैं सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल जैसे है जेम स्टोन्स, जो हम जनरली अंगूठियों में लगाकर पहनते हैं, रिंग्स में लगाकर पहनते हैं, डैट इज जेम स्टोन्स। या कलर्ड ग्लास होता है, वो भी इसमें आता है। 7 आप ले सकते हैं, लेंगे। सॉलिड तो यहाँ होगा ही,
हम लिक्विड इनटू सॉलिड, तो ये बनाएगा जेल, यह बनाएगा जेल। इसके एग्जाम्पल्स होंगे बटर, चीज एक्सेट्रा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, गैस इनटू सॉलिड, गैस इनटू सॉलिड। यह बनाएगा अगेन फोम। इसका है स्पंज, रबर एक्सेट्रा। जरा ध्यान देना, फिर से बता दूं, हमारा हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। हमने सबसे पहले गैस लिया, सॉलिड डिस्पर्स इनटू गैस दैट फॉर्म एरोसॉल, लिक्विड डिस्पर्स इनटू गैस दैट फॉर्म एरोसॉल, सॉलिड डिस्पर्स इनटू लिक्विड दैट फॉर्म सॉल, liquid into liquid emulsion, and gas into liquid that foam. Examples is there, you can add more examples here also. आप और भी सोच करके एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो। हमारा देख लो 6 में है सॉलिड डिस्पर्स इनटू सॉलिड, लिक्विड दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल, लिक्विड डिस्पर्स इनटू सॉलिड दैट इज कॉल्ड जेल, एंड गैस डिस्पर्स इनटू सॉलिड दैट इज कॉल्ड फोम। तो हमारे पास 9 तरह के कोलाइड्स होने चाहिए, बट यहाँ देखो जरा, गैस इनटू गैस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज गैस इनटू गैस, व्हेन गैस डिस्पर्स इनटू गैस इट डजंट फॉर्म collide, it forms a solution which is a homogeneous mixture, so it doesn't form colloids. तो colloids हमारे 8 तरह के होते हैं। अब इसे समझ लिया, नोट कर लिया, चलो जल्दी से इसे नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो हेडिंग डालो, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट डाल दिया हेडिंग। अब देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट कहते हैं, देखो सिंपल पहले समझ लो फिर नोट डाउन करना। टिंडल इफेक्ट क्या है? तुमने देखा होगा कि जब ठंडे के दिनों में जब वेंटिलेटर से जब सूर्य की रोशनी आती है घर में, या किसी एक फाइन होल, छोटे होल से रोशनी अंदर आ रही है, यू कैन सी कि वो जिधर से आ रही है उसका रास्ता आपको विजिबल हो जाता है। द पाथ इज विजिबल, आप देख पाते हो। यू कैन सी द एयर पार्टिकल्स रोमिंग हियर एंड देयर विद द ब्रोनियन मोशन। वो उसमें घूम रहा है, कुछ 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 घूमता हुआ नजर आता है ना, ठंडे के दिनों में, और गर्मी में नहीं आता है। एक्चुअली क्या होता है कि ठंडे के दिनों में जो रूम के अंदर है उस एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स फंस जाते हैं कंडेंसेशन के कारण। तो रूम के अंदर का जो एयर है वह आपका एक कोलाइड का फॉर्मेशन करता है। जब लाइट, वाइट लाइट या सनलाइट कह लो, जब रूम के अंदर इन करती है तो वह एक कोलाइड से गुजरती है। और जब भी टिंडल इफेक्ट वही बता रहा है कि जब वाइट लाइट किसी कोलाइड से होकर पास करेगा तो पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल। नोट डाउन कर लो। व्हेन, जल्दी से लिख लो कि जल्दी से इस टिंडल इफेक्ट को हम लोग कर लेते हैं। व्हेन वाइट लाइट इज allowed to pass through colloidal solution, या सीधा colloidal लिखो, अभी लिखना गलत होगा, colloidal solution, colloidal, the path of the light, the light becomes visible. This phenomena is called Tyndall effect.
There's nothing, very easy to understand. इस फिनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। समझना है, इसके रीजंस को समझना है क्यों होता है। हमने इसमें कुछ कोलाइडल्स के पार्टिकल्स लिए हुए हैं। देख लो, ये कुछ कोलाइडल पार्टिकल हमने लिए हैं। अब वाइट लाइट पास कर रहा है इससे, वाइट लाइट। चूंकि कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, तो जैसे ही ये लाइट कोलाइडल में इन करता है, इसके पार्टिकल्स लाइट को मल्टीपल डायरेक्शंस में स्कैटर करना शुरू करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। आप लिख सकते हो, इसे लिखवा देता हूँ मैं। देखो, ये स्कैटरिंग होने लगा। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स, इसके रीजंस में लिख सकते हैं। व्हेन, नोट कर लेना, मैं बोलता हूं, मैं नोट कर लेना, मैं लिख भी दूं। व्हेन white light pass through the colloidal solution, the colloidal particles are bigger enough to scatter light in different direction. It makes the path visible. Path visible. Did you understand? फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे ही कोलाइडल लाइट, वाइट लाइट गया, जो कोलाइडल के पार्टिकल्स है इतने बड़े साइज के होते हैं कि लाइट को मल्टीपल डायरेक्शन में स्कैटर करने लगता है, जिसके कारण उसका पाथ विजिबल हो जाता है। दिस इज ऑल फॉर द कोलाइड टुडे। मुझे उम्मीद है कि आपको कोलाइडल पार्टिकल जो 9th के सिलेबस में है वो जो है आपको समझ में आया होगा। इसे नोट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, और अगले टॉपिक सस्पेंशन के साथ मैं आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।